ओके, एक ही हो गया। अच्छा, व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? Indirect होता है। People do not participate in the election. It is the representatives, the MPs, the MLAs, they do participate. That's okay. But manner कैसा होगा voting का? एक होता है first past the post system. इसमें क्या होता है basically? Let's say person A, person B, person C and person D. They are the fighting for the election of president. 100 voters आए हैं. टोटल 100 वोट्स हैं। 100 में से हाँ, तो लेट्स से अगर पर्सन ए को 40 मिल गया, पर्सन बी को मिल गया 30, पर्सन बी को मिल गया कितना 20 और पर्सन डी को 10, तो टोटल हो गया 100 वोट्स। सबसे ज्यादा किसको मिला? ए को मिला, ये जीत गया, बात खत्म, यही प्रेसिडेंट बनेगा। हमारे जनरल इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं, हम लोग जाते हैं वोट करने के लिए, जिसको मेजॉरिटी वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। लेट्स से अगर इसको 41 मिला है और इसको 39 मिला है, तो भी कौन जीतेगा? जिसको 41 मिला। इक्वल हो जाएगा तो टाई हो जाएगा, बाई इलेक्शंस होंगे, फिर से इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन फिर से होगा। बट इंडिया में इतने ज्यादा नंबर्स है कि टाई बाई तो होता ही नहीं है जल्दी। क्लियर है इतना? तो इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए हम लोग क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करते? नहीं करते। तो क्या फॉलो करते? इट इज नोन एज, शॉर्ट में मैं इसको हमेशा कहता हूं PRSTP। It is known as, लिख लेना क्लास, proportional representation by the means of single transferable वोट। इसका फुल फॉर्म है, राइट इट डाउन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें ना याद रखना, जिस भी इंसान को 50% प्लस 1 वोट मिल जाएगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो विजेता है। अभी समझो, लिख लो 50% प्लस 1, ठीक है? कर सकते हैं, बट अगेन ऑपोजिशन के पास ऑलरेडी जब नंबर्स कम है तो ऑपोजिशन पहले से डिसाइड कर लेते हैं क्या मतलब है। तीन दोनों में फिर तो दोनों ही नहीं जीतेंगे और रूलिंग पार्टी का ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो एक कंसेंसस होता है अमाउंट कि एक कोई खड़ा करते हैं, सब लोग उसके साथ में। तो जनरली दो लोग ही फाइट करते हैं इलेक्शन में। ओके, हाँ, तो लेट्स से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये पहले सुना है? नहीं, वॉक में आया, चलो देख लो क्या है। प्लस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना प्रेफरेंस दिया जाता है। लेट्स से देयर आर 4 पीपल हु आर स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शन एंड देयर आर 100 वोटर्स, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग देयर आर 100 वोटर्स। तो हर वोटर के हाथ में पर्ची दी जाएगी, उसमें 4 कैंडिडेट्स का नाम लिखा है। चारों कैंडिडेट में उन लोगों को प्रेफरेंस देना है। लेट्स से एक आदमी आता है, एक वोटर है, जो अपने प्रेफरेंस में पर्सन ए को क्या करता है, अपना पहला प्रेफरेंस देता है, पर्सन बी को सेकंड प्रेफरेंस, पर्सन सी को थर्ड और पर्सन डी को फोर्थ प्रेफरेंस देता है। तो इसमें से हारने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? डी की। बात समझ में आया? तो उसको प्रेफरेंस देना है। अब देखो, तो लेट्स से वोटिंग हुई, 100 वोटर्स ने वोट किया, पर्सन ए को 40 लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, पर्सन बी को 30 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, पर्सन डी को लेट्स से 20 लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया एंड पर्सन डी को लेट्स से 10 लोगों ने अपना पहला प्रेफरेंस दिया। बात समझ में आई? अब इसमें से हारने की पॉसिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? डी की। तो डी को क्या कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली?
रिमूव कर दिया जाएगा रेस से। लेट्स से ये एग्जांपल से समझा रहा हूं। लेकिन डी को जिन 10 लोगों ने अपना पहला प्रेफरेंस दिया था तो उनका क्या वोट अब मैटर नहीं करेगा। अब समझो उन्होंने अपने पर्ची में सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया था, तो जिसको सेकंड प्रेफरेंस दिया था अब उनका वो फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट में आएगा। तो लेट्स से 10 लोगों में से 5 लोगों ने, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 5 लोगों ने अपना सेकंड प्रेफरेंस ए को दिया था, तो प्लस कितना हो जाएगा 5, और पर्सन बी को कितना दिया था अपना 5। अब 5 लोगों ने क्या किया था, अपना सेकंड प्रेफरेंस दिया था, अब उनका सेकंड प्रेफरेंस जिसको दिया था ना वो फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएगा। अब समझ में आया? तो ये टोटल करोगे कितना हुआ 45, ये कितना हुआ 35। मैंने बोला जीतने के लिए यू रिक्वायर 50% प्लस 1। 50% हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सी, अब इनमें अगर हम देखेंगे तो किसके हारने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, इट इज सी। तो सी को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो सी को कितने लोगों ने अपना पहला प्रेफरेंस दिया था, 20 लोगों ने, तो क्या इनके वोट्स काउंट नहीं होंगे, होंगे। तो इनको भी चेक किया जाएगा कि 20 में से कितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया था। तो लेट्स से 20 में से 10 लोगों ने अपना पहला प्रेफरेंस दिया था, सॉरी सेकंड प्रेफरेंस दिया था ए को, और बाकी 10 लोगों ने किसको दिया था, तो लेट्स से पर्सन ए को 10 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया था, तो ये फर्स्ट में काउंट हो जाएगा। और पर्सन बी को 10 लोगों ने दिया था अपना सेकंड प्रेफरेंस, तो इनके लिए क्या काउंट हो जाएगा, वो 1 काउंट हो जाएगा। तो अब कितना हुआ 45 प्लस 10 कितना हुआ 55, और इसका कितना हो रहा है, हाँ 45। तो ये 50% के मार्क को इसने क्रॉस कर दिया, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर। ये मैंने बहुत सिंपल में बताया, बट एक्चुअल में जब इलेक्शन होंगे ना ये इतना सिंपल दिखता नहीं है। फिर वहां पे वो सब जो गणित वाले लोग हैं वो अपना काम करते हैं, बट मोटा मोटा प्रैक्टिस ऐसे ही है। समझ में आ गया?